जय माँ काली, जय माता दी आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, सभी खुश होंगे और खुशहाल होंगे। आप सभी पर मेरी माँ काली का आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशहाल रहें। माता रानी से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। एक बार फिर से एक नई जानकारी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल काली माँ की बेटी में। तो अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आगे वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपना एक प्यार भरा आशीर्वाद मुझे भी ज़रूर दीजिएगा। आपकी एक एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ, रोचक जानकारियाँ आपके लिए लाती रहती हूँ। तो शुरू करती हूँ मैं आज के वीडियो को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुल देवी और कुल देवता के ऊपर। कुल देवी कुल देवता कौन होते हैं, कैसे इनकी पूजा करनी चाहिए, अगर ये हमसे रुष्ट हो गए हैं तो हम कैसे जानें कि हमारे कुल देवी कुल देवता हमसे नाराज़ हैं। अगर आपको नहीं पता आपका कुल देवी कुल देवता कौन है तो क्या करना चाहिए, ये समस्त जानकारी मैं आपको आज के वीडियो में दूंगी। किसी भी शुभ अवसर पर, अब चाहे शादी ब्याह हो, घर में परिवार में बच्चे का जन्म हो या और कोई भी घर में कोई शुभ संस्कार हो, तो ऐसे में कुल देवी और कुल देवता की पूजा की जाती है। कौन होते हैं ये कुल देवी और कुल देवता, क्या आप जानते हैं? कुल देवी कुल देवता किसी एक वंश के या कुल के या कह लो खानदान के अधिष्ठात्री देवी या देवता होते हैं। अब हम क्यों करते हैं कुल देवी कुल देवता की पूजा? आखिर क्यों कुल देवी और कुल देवता को मनाना इतना ज़रूरी है? कुल देवी कुल देवता अगर हमसे नाराज़ हो जाए तो हमारे साथ कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं, क्या क्या दिक्कत हमारे परिवार में आ सकती हैं, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप नहीं जानते आपकी कुल देवी आपके कुल देवता कौन है तो आप कैसे जानें, ताकि आपको आपके कुल देवी कुल देवता का पता लग सके और आप समय समय पर उनको भोग प्रसाद दे सकें, उनको मना सकें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। ये समस्त जानकारी मैं आपको आज के इस एक ही वीडियो में दूंगी, इसलिए वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बात आपसे छूटने ना पाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर कुल देवी और कुल देवता कौन होते हैं। कुल देवी और कुल देवता हमारे परिवार के, हमारे कुल के, हमारे खानदान के रक्षक होते हैं। इन्हें हमारे वंश का रक्षक माना जाता है। इसलिए कहते भी हैं कि परिवार में जब भी किसी बच्चे का जन्म हो तो उसे दर्शन कराने के लिए अपने कुल देवी कुल देवता के स्थान पर जरूर ले जाना चाहिए, ताकि बच्चे की सेहत अच्छी बने, बच्चे में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, उसके जीवन में कोई समस्या ना आए और उसमें अच्छे संस्कार पड़ें। जब परिवार में बेटे की शादी हो तब भी बेटे और बहू को जोड़े से आपके कुल देवी कुल देवता के स्थान पर ले जाना चाहिए और उनका आशीर्वाद, उनका जो भोग प्रसाद है वो उनको देना चाहिए। कुल देवी कुल देवता और पितृ ही हमारे घर के सबसे पहले देवी देवता होते हैं। अगर आपने कुल देवी कुल देवता को नहीं मना रखा तो आप अपने इष्ट देवी देवता को भी नहीं मना सकते। कुल देवी कुल देवता अलग अलग होते हैं, हर परिवार के, हर कुल के कुल देवता अलग होते हैं और उनके कुल में जो परंपरा चली आ रही है उसी हिसाब से उनको मनाना चाहिए। हर परिवार की अपनी अपनी अलग अलग परंपराएं होती हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर आपकी कुल देवी या आपके कुल देवता आपसे नाराज़ हैं तो आपके साथ कौन कौन सी समस्याएं होने लगती हैं।
सबसे पहली चीज़, अगर आपकी कुलदेवी कुलदेवता आपसे रुष्ट है तो आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, संतान उत्पत्ति में दिक्कत आने लगेगी। अगर संतान होगी तो वो किसी प्रकार की उसमें विकृति होगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके शरीर का विकास पूरा नहीं हो पाता, तो बच्चे के शरीर का पूर्ण विकास ना हो पाना ये भी कुलदेवी और कुलदेवता के नाराज होने के संकेत होते हैं। आपने इतनी पढ़ाई कर रखी है, आपके डिग्रियां ये समझो घर में बेमतलब पड़ी हैं, आपकी नौकरी नहीं लगेगी, आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप हर बार 1 नंबर से रह जा रहे हैं, 2 नंबर से रह जा रहे हैं, आप इंटरव्यू से रह जा रहे हैं, ये संकेत बताते हैं कि आपके कुलदेवी कुलदेवता आपसे नाराज़ हैं। पति पत्नी में इतने झगड़े होंगे कि उनकी जो दाम्पत्य जीवन है इतना दुखमय हो जाएगा, तलाक तक बात पहुंच जाएगी। परिवार में झगड़े होने लगेंगे, बाप बेटे में लड़ाइयाँ होंगी, माँ बेटे में लड़ाइयाँ होंगी, पति पत्नी में लड़ाइयाँ होंगी, बच्चों की बाप से नहीं बनेगी, सास बहू में लड़ाइयाँ होंगी। मतलब घर का माहौल पूरी तरीके से खराब रहेगा, वंश वृद्धि नहीं हो पाएगी। बच्ची अगर होंगे तो अपाहिज होंगे, अगर होंगे तो लड़कियाँ ही होती चली जाएंगी, लड़के नहीं होंगे, क्योंकि वंश को बढ़ाने का काम लड़के करते हैं। तो लड़के नहीं होंगे, लड़कियां होती जाएंगी, गर्भ में बच्चा आएगा और मर जाएगा। ये संकेत भी बताते हैं कि आपके कुलदेवी कुलदेवता आपसे नाराज़ हैं। आप कोई भी शुभ कार्य करेंगे और आप अपने कुलदेवी कुलदेवता को नहीं पूछेंगे तो ये आपसे नाराज़ हो जाएंगे। आप इनका समय समय पर भोग प्रसाद नहीं देते हैं, कम से कम हर महीने नहीं, 6 महीने में नहीं, तो कम से कम साल में 1 बार तो आपको अपने कुलदेवी कुलदेवता के स्थान पर जाना ही चाहिए, अनिवार्य रूप से। किसी भी देवी देवता की साधना करने से पहले अगर आप कुलदेवी की साधना करेंगे तो ये आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। तो अगर आप नहीं जानते हैं कि कुल देवी देवता आपके कौन है, कैसे पता करें, तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। 2 उपाय मैं आपको बताऊंगी। दोनों उपाय में से आपको जो भी उपाय समझ में आए वो उपाय आप करके देख लीजिए। दोनों उपाय ही कारगर हैं और दोनों उपाय काम करेंगे। सबसे पहला उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप कहीं लिख लो उसको या अच्छे से याद कर लो। आपको अगर आपकी कुल देवी का कुल देवता का नहीं पता है तो आपको क्या करना है, 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है। 1.25 मीटर लाल कपड़े में आपको 1.25 मुट्ठी चावल रखने हैं। चावल टूटे नहीं होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए। 1.25 मुट्ठी चावल लेना है, 1 जटा वाला पानी भरा नारियल लेना है, 1 सुपारी लेनी है, 2 लौंग लेनी है फूल वाली और 1 इलायची लेनी है और साथ में लेना है 1 जायफल। इन सभी सामग्री को लाल कपड़े के अंदर रखना है और उसमें दक्षिणा रखनी है। आपकी जितनी सामर्थ्य है, 11, 21, 51, 101, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है ये रखना है। और इनकी पोटली बनानी है, मौली से 3 उसमें अंडे लगाने हैं और 3 गांठें लगानी है। ये गांठ लगाने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में जाके बैठना है, घी का दिया जलाना है और आपको आंख बंद करके अपने घर के पितरों से निवेदन करना है। आपको कुलदेवी कुलदेवता से निवेदन करना है कि हे माँ, हे देवी देवता, आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता हूँ, कृपया स्वप्न के माध्यम से मुझे बताइए कि आप कौन हैं, आपका स्थान कहाँ है, ताकि मैं समय समय पर आपको भोग प्रसाद दे सकूँ और आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सकूँ। इस प्रकार से एक अर्जी आपको बनाकर माँ के मंदिर में या आपको अपने घर के मंदिर में रख देनी है और प्रतिदिन आपको घी का दीपक अपने कुलदेवी कुलदेवता के नाम से निकालना है। अगर आप नाम नहीं जानते हैं तो आपको यही बोलकर निकालना है कि ये मेरी कुलदेवी और कुलदेवता का दीपक है। घी का दीपक आपको जलाना है। आप देखेंगे 11 दिन के अंदर या 21 दिन के अंदर स्वप्न के माध्यम से आपको उस देवी का स्थान या उस देवता का स्थान आपको पता चल जाएगा। वो देवी स्वप्न के माध्यम से किसी न किसी प्रकार का संकेत आपको देगी, जिससे आप समझ जाएंगे कि यही आपकी कुलदेवी है, कुलदेवता है। ये तो रहा एक उपाय। दूसरा उपाय ये है कि आपको पर्ची बनानी है और हर पर्ची में अलग अलग देवी देवताओं के नाम लिखने हैं, जिनके नाम कुलदेवी और कुलदेवता में आती हैं। जैसे माँ काली है, शीतला माता है, बीजासेन माता है, करौली माता है, शीतला माँ है, खाटू श्याम भी आते हैं कुलदेवी कुलदेवता के रूप में। तो आपको अलग अलग पर्ची पे 10 प्रकार की पर्ची बनानी और 10 पर्चियों पे अलग अलग देवी देवताओं के नाम लिखने हैं। भगवान के सामने बैठकर आपको पर्ची उठानी है। एक पर्ची जिस भी देवी देवता का नाम आए उसी देवी को आपको कुल देवी मानकर पूजना शुरू कर देना है। विश्वास मानिएगा, जिस भी देवी देवता का नाम उस पर्ची पर निकलेगा, अगर आप उसी को कुलदेवी या कुलदेवता के रूप में पूजना चालू कर देंगे तो वही देवी वही देवता आपका उद्धार करना चालू कर देगा।
ये दोनों ही उपाय कारगर हैं। आपको जो मन में आए, आपकी श्रद्धा जिस पर हो, आप वो उपाय कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक सभी को जय माता दी, जय माँ काली, धन्यवाद।